मुस्लिम लीग नून ने वोट को इज्जत दो का नारा भी लगाया, मगर आईनी तरमीम के हवाले से हमने देखा कि मुबैना तौर पर पीटीआई के हमायती याफ्ता आज़ाद अरकान से फ्लोर क्रॉसिंग भी करवाई गई। बीएनपी मेंगल के सेनेटर कहते हैं कि उन्हें 7 दिन मेहमान बनाकर वोट डलवाया गया। 26वीं आईनी तरमीम की साख को फिर आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बात यह है कि बड़ी सिंपल सी बात है। वो 5 एमएनएस के कहते हैं कि इन्हें लोटा बनाया गया है। चौधरी इलियास तो थे ही काफ लीग के, उन्हें यरगमाल तो उन्होंने बनाया हुआ था। उन्होंने इलेक्शन जीतने के फौरन बाद चौधरी शुजात साहब को अपना ऐलान किया था हिमायत का, वो तो थे ही काफ लीग के। 4 जो बाकी रह गए हैं जिन्होंने हमारे हक में वोट डाला है तरमीम के, वो सारे आज़ाद जीत के आए हैं और किसी जमात को उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। ये रिकॉर्ड के ऊपर है। हमने आज एक मेंबर जो आज़ाद जीत के आए थे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को उन्होंने ज्वाइन किया था, आदिल बाज़ई साहब की बात कर रहा हूँ, उन्होंने हमें वोट नहीं दिया। हमने उनके खिलाफ रेफरेंस मूव कर दी है। अपोजिशन तो कहती है ना कि इमरान खान के नाम पे उन्हें वोट मिला था, पीटीआई की हमायत से ही तो वो आगे आए थे। नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ ना जी कि ये हमायत या इससे आगे आना ये तो एक सियासी बात है ना। मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ कि क्या उन्होंने इलेक्शन जीतने के बाद तहरीक इंसाफ को या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया था? नहीं किया था। अगर किया होता तो आज तहरीक इंसाफ ये ना कहती कि हम इनको अपनी जमात से फारिग कर रहे हैं। वो कहते हैं हम इन्हें रेफरेंस फाइल करके इनकी रुकनियत मुअत्तल कराएंगे, जैसे हम अपने एक मेंबर की जिसने आज़ाद इलेक्शन जीत के हमें ज्वाइन किया था, आदिल बाज़ई ने, उसके खिलाफ हमने रेफरेंस मूव कर दी है कि इसने हमें वोट नहीं दिया। तो ये आज़ाद लोग हैं, इन्होंने किसी को ज्वाइन नहीं किया था। लिहाजा ये एक बिल्कुल मनफी प्रोपेगेंडा है। और जिन सेनेटर साहब की आप बात कर रही हैं मैंगल ग्रुप के, जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फिर उन्हें तरदीद भी कर बताया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझसे जबरदस्ती करवाई गई है। मैं इससे ज्यादा क्या इस पर बात कर सकता हूँ। सही। 2024 के इलेक्शन के ऑडिट का भी बहुत खदशा जाहिर किया जा रहा था। आपको पता है ख्वाजा आसिफ ने तो बड़ा क्लियरली बोला कि हो सकता है अगर इस तरह से कुछ हो जाए इफ एंड बट्स, तो क्या जस्टिस याया अफरीदी के चीफ जस्टिस बनने के बाद 2024 के इलेक्शंस का चैप्टर क्लोज हो गया है? देखिए, बात ये है कि कोई ऐसी परेशानी खत्म हो गई है? अमेंडमेंट्स जो की जाती हैं वो आइन में इदारों को देख के की जाती हैं। अफराद के हवाले से अमेंडमेंट्स ना होनी चाहिए, ना होती हैं, क्योंकि अफराद तो कुछ दिनों, कुछ महीनों, कुछ सालों के मेहमान होते हैं, हमेशा इदारे रहने वाले होते हैं। इसलिए इदारों में बात होनी चाहिए। ये शख्सियात को डिस्कस नहीं करना चाहिए कि फलां आया तो इलेक्शन रहा, फलां ना आया तो इलेक्शन नहीं रहा। और जितने अभाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2024 के इलेक्शन के ऊपर उठा रही है, इससे ज्यादा शेडोज 2018 के इलेक्शन के ऊपर थे। अगर वो सस्टेन कर गया है ना, तो ये भी सस्टेन कर जाएगा। ठीक। अच्छा, मौलाना फजल रहमान को हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही क्रेडिट दे रहे हैं कि इस पूरी नोक पलक को संवारने में, मुसवदे की दुरुस्त करने में ये मौलाना साहब का क्रेडिट जाता है उनको। तो क्या अब मौलाना साहब तरमीम के हक में वोट देने के बाद क्या हुकूमत का हिस्सा भी बनने जा रहे हैं? देखिए, हमने तुमको पहले भी दावत दी थी, अभी दोबारा दावत देंगे और हमारी ख्वाहिश है कि वो हुकूमत का हिस्सा बने, काबीना में आए, गवर्नमेंट बेंचेस पे बैठे हैं। लेकिन बहरहाल ये सवाबदीद तो अल्लामा साहब की है कि वो क्या फैसला करते हैं। हमारी ये ख्वाहिश पहले भी मौजूद थी, आज भी मौजूद है, और हम दोबारा उन्हें दावत दे रहे हैं कि वो गवर्नमेंट को बाकायदा तौर पर ज्वाइन करें। ठीक है। 26वीं आईनी तरमीम की बुनियाद अदालती इस्लाहत को करार दिया गया है, तो जिसका मकसद अवाम को फौरी, सस्ता और म्यारी इंसाफ फराहम करना बताया गया था। तो अगर इस तरमीम के बाद भी केसेस का बोझ कम ना हुआ, अवाम को फौरी इंसाफ ना मिला, तो फिर क्या कोई 27वीं तरमीम भी लाई जाएगी? देखिए, निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए कोई 27वीं 28वीं कोई भी तरमीम जो है वो किसी भी वक्त लाई जा सकती है, लाई जानी चाहिए। मैं तो अपनी जमात में इस बात के भी हक में था कि जजों की तादाद भी बढ़ानी चाहिए। जहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि साल साल आपके मुकदमात संगीन नोयत के, संगीन जराइम के, उनके फैसले नहीं होते, मुलजिम जमानतें लेके बाहर निकल जाते हैं, मजीद कत्ल गारतगरी और मुआशरे में। लेकिन ये बताइए सर कि कोई आ रही है कुछ 27वीं आईनी तरमीम? क्योंकि फैसल वाडवा साहब तो बार बार कह रहे हैं कि ऐसी तरमीम ये 26वीं के बाद 27वीं भी आने वाली है। कोई ऐसी खबर? इस वक्त कोई कार्ड्स के ऊपर इस वक्त 27वीं तरमीम फिलहाल कोई ऐसी ज़ेर बहस नहीं है। ठीक। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस 2 में बानी पीटीआई की एहलिया बुशरा बीबी की जमानत भी मंजूर कर ली है। क्या उन्हें इस फैसले के बाद रिहाई मिलेगी या फिर हुकूमत उन्हें किसी और केस में गिरफ्तार करेगी? नहीं, मैं तो इसके हक में हूँ कि उन्हें बिल्कुल रिहाई मिलनी चाहिए।
और हमारे दौर में जो ज्यादती गिरफ्तारियों की शक्ल में, कैद-ओ-बंद की सोबतों की शक्ल में मरियम नवाज ने बर्दाश्त की, बाप के सामने उसे दूसरी दफा गिरफ्तार किया गया, किसी भी अवामी पोजीशन ओहदे पे वो नहीं रही, फिर भी उन्हें जेल की तकलीफें काटी, बहुत सारे और हमारे लोगों ने मजालिम बर्दाश्त किए। मैं तो इसके हक में हूँ कि ये सिलसिला बंद होना चाहिए और अगर उनको जमानत मिल गई है तो उन्हें रिहाई मिलनी चाहिए।